दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम सदियों पुराने अंधविश्वास, पाखंड और भ्रमों से आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं और आपको सत्य और वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज मैं तांत्रिकों का पाखंड क्या है, मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। क्या तांत्रिक शक्तियां होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी तो उसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जाएं भी निश्चित होगी। हर एक का विपरीत हमेशा मौजूद रहता है। जैसे प्रेम के लिए घृणा, दुख के लिए सुख, अंधेरे के लिए रोशनी निश्चित होती है। ऊर्जा एक बिजली की तरह होती है, वह अपने आप में सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। आपकी भावना उसे सकारात्मक या नकारात्मक बनाती है। आप चाहें तो बिजली से घर में प्रकाश भर दें या उसी बिजली के करंट से किसी को दुर्भावना से मार दें। इसी को हम अंग्रेजी में इंटेंशन कहते हैं। इंटेंशन यानी मन का अभिप्राय, भाव। जिस तरह रेकी से हम अच्छे सकारात्मक भावों द्वारा ऊर्जा को कहीं पर भी भेजते हैं, वैसे ही तांत्रिक लोग उसी ऊर्जा को नकारात्मक भावों द्वारा किसी को भेजते हैं। इसी को हम सफ़ेद जादू या काला जादू कहते हैं। रेकी जहाँ सफ़ेद जादू है, वहाँ पर ही एक गलत भाव काला जादू है। सफ़ेद जादू या तांत्रिक विद्याएं केवल मानवता के कल्याण के लिए ही उपयोग होता है। जिस तरह हम रेकी से भाव शक्ति के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा कहीं भी भेज सकते हैं, वैसे ही तांत्रिक लोग भी किसी को भी नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे होते हैं। इसलिए हम सफ़ेद जादू या काला जादू यानी कि वाइट मैजिक या ब्लैक मैजिक जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद जादू या तांत्रिक विद्याएं केवल मानवता के कल्याण के लिए ही उपयोग होती है, तो उसी तरह काला जादू हमेशा अकल्याण या हानि पहुंचाने के लिए ही जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं। हम एक प्रकार से देखा जाए तो हम उच्च शिक्षित आदिवासी लोग हैं। जब तक विज्ञान का विकास नहीं हुआ, तब तक मानव सभी प्राकृतिक आपदाएं, कर्म अकर्म के फल, रोग, गरीबी, दुख इत्यादि को परमात्मा या शैतान का प्रकोप के रूप में मानता रहा है। सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान एवं आंतरिक शक्तियों को जानने वाले पंडित, ज्योतिष, ब्राह्मण वर्ग, तांत्रिक एवं साधु महात्मा जैसे लोगों ने मानव की इस अज्ञानता एवं भय का खूब लाभ उठाया। उनके इस भय को स्थायी बनाने के लिए चालाक, शिक्षित, विद्वान वर्ग ने ऐसी ऐसी पौराणिक कहानियां, कथाएं बना दी, जिससे सीधा साधा मानव ईश्वरीय प्रकोप, शैतान या तांत्रिकता की शक्तियों का भय हमेशा अपने मन में बैठा के रखें। इसमें वह खूब सफल भी रहे। विडंबना तो यह है कि विज्ञान के भरपूर विकास के बावजूद भी मानव मस्तिष्क आज भी आदिवासियों की तरह ईश्वरीय प्रकोप, तांत्रिक शक्तियां, ग्रहों के प्रभाव जैसी चीजों से डरा हुआ है। मानव खान पान या रहन सहन से भले ही आधुनिक हो चुका हो, परंतु मस्तिष्क तो वही पुराना आदिवासी है। इसमें तो कोई अंतर नहीं आ पाया। आज भी 90% सारी सभ्यता पंडित, पॉप, मौलवी, ज्योतिष, साधु संतों एवं तांत्रिकों के चंगुल में फंसी रहती है। आज भी हर एक के दिमाग में यही दृढ़ विश्वास है कि सारी अद्भुत शक्तियां केवल इन्हीं लोगों के पास है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग ईश्वर के, शैतान के एजेंट हैं। ये जैसा चाहे काम ईश्वर से या शैतान से करवा सकते हैं। इसीलिए आपके कष्टों के लिए ये आपसे मोटी रकम वसूलते हैं। ईश्वर और शैतान इनकी मुट्ठी में होते हैं। ये जैसा चाहे उन्हें नचा सकते हैं। नवग्रह तो ज्योतिष के हाथों की कठपुतलियां हैं। अच्छी मोटी रकम देने पर, महंगे श्रीयंत्र या अन्य तंत्र खरीदने पर ये सारे ग्रह शांत कर देते हैं या इनके इशारों पर नाचते हैं।
जिन्हें 10 मिनट के बाद उनके साथ क्या घटना घटने वाली है ये तक नहीं जानते, वही ज्योतिष आपके भविष्य को छाती ठोक कर बता रहे होते हैं। और हम जैसे महाशिक्षित कहे जाने वाले वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, MBA, मिनिस्टर, IAS उन पर आंख मूंद कर आदिवासियों की तरह निसंदेह विश्वास कर रहे होते हैं। दोस्तों, क्या तांत्रिक हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और आप चाहे तो आपका खूब बिगाड़ सकते हैं। ये दोनों बातें पूरी की पूरी आपके ऊपर निर्भर है। जिस तरह अच्छे भावों से हम रेकी, प्रार्थनाएं, दुआएं या मनोकामना की तरंगों को संसार में कहीं भी भेज सकते हैं, उसी तरह नकारात्मक ऊर्जाओं एवं भावों को भी हम संसार में कहीं पर भी फेंक सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जाएं शरीर के अनुकूल होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रतिकूल होती है। इसलिए प्रार्थनाएं, दुआएं, रेकी हमारा आभा मंडल सहर्ष ग्रहण कर लेता है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे लिए प्रतिकूल होने के कारण हमारा आभा मंडल यानी कि हमारा शरीर उसका खूब जोर से विरोध करता है। और यही विरोध यह टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल के विकिरणों के लिए भी करता है। जब हम अपने आभा मंडल को अपनी अज्ञानता से उपजे भय के कारण, अविश्वास, संदेह के कारण या नकारात्मक तनाव एवं मानसिक भावनाओं के कारण या गलत आहार विहार विचारों के कारण कमजोर कर देते हैं, तो हमारी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाने से हमारा आभा मंडल भी छोटा और संकुचित हो जाता है और उसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकने की कोई क्षमता नहीं होती। तब हमें सामान्य से सामान्य बातें, मौसम एवं नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आभा मंडल पर हावी होकर नुकसान कर रही होती है। ऐसी हालत में जब हम कमजोर होकर, घबराकर पंडित, ज्योतिष, तांत्रिकों या साधुओं के पीछे भागते हैं, तो ये सारा वर्ग अपने पेट पालन, प्रभुत्व या यश के प्रलोभन में आपके भयों को खूब मजबूत करते हैं और आपको जी भर के लूट रहे होते हैं। और आप भी बजाय अपने कमजोरी के मूल कारण जो अज्ञानता है, भय है, आभा मंडल की कमजोरी है, जीवनी शक्ति कमजोरी है, उसको ठीक करने के बजाय हम लगातार लूटते चले जाते हैं। जब तक हमारे भीतर ये अज्ञानता, भय और गलत जीवन की आदतें जारी रहेगी, ये पंडित, पुरोहित, मौलवी, तांत्रिक, ज्योतिष, साधु जैसे वर्ग और प्रबल होते जाएंगे, क्योंकि हम ही इनके पोषक हैं। जब हम प्रकृति के नियमों को, सूक्ष्म तरंगों के विज्ञान को, अपनी ही ईश्वर प्रदत्त अद्भुत चमत्कारिक आंतरिक परामानसिक शक्तियों को जान लेते हैं, तो हम सभी प्रकार की अज्ञानता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। फिर हम अपनी जीवनी शक्ति एवं आभा मंडल को सही सकारात्मक आहार विहार, विचार, खान पान, ईश्वर, अटूट विश्वास जैसी चीजों से सशक्त कर रहे होते हैं। तब हमारा आभा मंडल विस्तृत होकर इतना प्रबल हो जाता है कि कोई दुनिया की नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे वह तांत्रिक शक्तियां हो या चाहे श्राप हो या चाहे बद्दुआएं हो या ग्रहों के प्रभाव हो, आपका बाल बांका भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि टीवी, कंप्यूटर की हानिकारक विकिरणें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो तांत्रिक शक्तियों से प्रभावित होने को तैयार है, तांत्रिक उनका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। जिन्होंने अपने भीतर ठान लिया है कि तांत्रिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो दुनिया का खतरनाक से खतरनाक तांत्रिक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उसके पास कितनी ही खतरनाक शक्तियां हो। आपके अचूक सुरक्षा कवच है आपकी निर्भयता, आपके अपने आप पर और परमात्मा पर अटूट विश्वास, आपका सात्विक आहार विहार एवं जीवन। दोस्तों, आज के तांत्रिक जो है वो कैसे महाढोंगी है, जरा मैं इसके बारे में बताता हूँ। जिस तरह सकारात्मक तंत्र साधनाएं होती है, वैसे ही नकारात्मक तांत्रिक साधनाएं भी होती है। दोनों अपने आप में महाशक्तियां हैं। सकारात्मक साधनाओं के लिए हमें विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते,
क्योंकि वे आपके भीतर प्रकृतया उपलब्ध है, सहज है। एक बालक भी इनका आराम से उपयोग कर सकता है, एक अनपढ़ भी इनका उपयोग कर सकता है, परंतु नकारात्मक तांत्रिक शक्तियों के लिए विशेष साधनाएं करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रकृति के विपरीत है। सकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप में इतनी शक्तिशाली और प्रबल होती है कि नकारात्मक ऊर्जाओं को अपना प्रभाव दिखाने के लिए इनसे भी अधिक शक्तिशाली होना पड़ता है। इसलिए तांत्रिकों को गहन साधना का सहारा लेना पड़ता है। अपनी आत्मा को, मन को, विचारों को, खान पान को विकृत करना पड़ता है। हिंसा, घृणा और क्रोध जैसी शक्तियों को प्रबल करना पड़ता है। भारत में ऐसे महासाधक तांत्रिक 2% भी नहीं है जो कि रियल तंत्र साधना करते हैं और तंत्र के अच्छे जानकार भी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि 98% विश्व के सारे तांत्रिक खोखले, महाढोंगी, चालाक और धूर्त किस्म के लोग हैं। इनके हाथों में आपके भय, आपकी कमजोरियों की नब्ज आ चुकी है। धन, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व कमाने का ये एक बहुत बड़ा आसान जरिया हो गया है। ये 2-4 किताबें कहीं से पढ़ाकर अपने टोटके निर्माण कर लेते हैं और तांत्रिक बन जाते हैं। इनके लिए इनको सिर्फ इतना ही करना होता है कि ये कुछ हड्डियां और खोपड़ियां कहीं से खरीद के ले आते हैं जो स्कूल एवं मेडिकल कॉलेजों में सप्लाई करने व्यापारियों के पास आसानी से मिल जाती है। फिर ये बड़े बड़े लाल चोगे या काले कपड़ों का लंबा चौड़ा गाउन बनाकर पहन लेते हैं, थोड़े बाल बढ़ा देते हैं, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा देते हैं और इतने डरावने और रहस्यमय अपने आप को बना देते हैं। और 2-4 ऐसे नौकर ये लोग रखते हैं जो इनकी खतरनाक शक्तियों का महिमा गान कर सकते हैं और इनके चेहरे पर, ललाट पर एक काला टीका और आंखों में काजल लगाकर अपने आप को और ज़्यादा रहस्यमय बना देते हैं। और अक्सर कई तांत्रिक तो कोड़ियों की माला, हड्डियों की माला जरूर पहनते हैं और कई तो अजीबोगरीब पत्थर की मालाएं भी पहन लेते हैं और बड़े अटरम सटरम मंत्र खुद के ही बना लेते हैं या नहीं तो याद कर लेते हैं। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अटपटे ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं कि जिससे लोग जो है उनसे प्रभावित होने लग जाते हैं। फिर ये बाजार से थोड़ी राख ले आते हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ ले आते हैं, कुछ ताबीज़ ले आते हैं, कुछ काले धागे, नींबू और कुछ भी समझ में न आने वाले अजीबोगरीब तांबे के यंत्र भी खरीद के ले आते हैं और न हो तो वे खुद के बना भी लेते हैं, क्योंकि इन यंत्रों को कौन समझता है और क्या उनसे लोग जो है उस पर आपको ऑब्जेक्शन करने वाले हैं। कुछ नहीं है, थोड़े 2-4 त्रिकोण, थोड़े स्क्वायर लेन, थोड़े उसके अंदर लम ठम बम यम ऐसे कुछ शब्द डाल देते हैं जिससे कि लोग इनसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं और यानी तो अजीबोगरीब कोई लाइनें, शब्द और मंत्र बनाकर ये आपको बड़ी आसानी से उल्लू बनाने की कला सीख जाते हैं। और इनके दिमाग में इतनी लालच और चालाकी जरूर होती है कि लोगों को भयभीत करने की पूरी कला इनको आती है। जो व्यक्ति चाहे जैसा कष्ट इनके पास लेकर आए, उन पर किसी शैतान का साया है ऐसा ये लोग जरूर बताएंगे और किसी ने उन पर खूब खतरनाक तांत्रिक काम करवा दिया है ये भी ये आपको जरूर बताएंगे, ताकि आपके अंदर जितना डर पैदा कर सकते हैं उतना डर ये पैदा करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा डर पैदा करेंगे आपको उतनी बड़ी रकम जो है वो आपसे खींच पाएंगे। और जनरली ये 3-4 महीनों तक खूब आपसे धन जो है निचोड़ रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, ताकि इनकी रोजी रोटी पक्की बनी रहती है। और लाखों रुपया जब ये लूट लेते हैं तो इनकी आत्मा को शांति मिलती है। और कुछ भी अटपटी लाइनें लिखकर, ताबीज बनाकर ये लोगों को जरूर देते हैं और उसको शक्तिशाली बताकर उनसे अच्छी रकम ऐंठ लेते हैं। और इनके कमरे में अजीबोगरीब यंत्र लटकाए हुए होते हैं, अटपटे देवता या शैतानों की तस्वीरें लगा लेते हैं और कमरे में रोशनी भी कम करते हैं, थोड़ा धूप
जलाकर धुआं जरूर कर देते हैं और आंखें बंद करके गंभीर बने रहते हैं और घूर घूर कर और भयंकर आवाज में बातें करते हैं और थोड़ी ऊंची ऊंची गप्पे भी जरूर मार रहे होते हैं ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए। भले ही आपने कोई साधना नहीं की, परंतु ये जरूर बताते हैं कि आपने 10-20 साल शमशान में जंगलों में साधना की है। और कई लोग तो ऐसे भी तांत्रिक है जो कहते हैं कि भूत, प्रेत, जिन्न, चुड़ैल जैसी प्रेतात्माओं को उन्होंने वश में करके रखा है। भले ही उनकी खुद की बीवी और उनके खुद के बच्चे भी उनके वश में नहीं हो, पर ये जरूर बताएंगे कि ये सारे भूत प्रेत जिन्न उनके वश में हैं। पूरे भारत भर में ऐसे ही धूर्त झूठे तांत्रिक हैं और हमारे भय और कमजोरियों ने समाज के भीतर एड्स से भी ज्यादा खतरनाक परजीवधारियों को जीवित रखा हुआ है। ये लोग दावा करते हैं कि इनके पास मारक शक्तियां हैं। ये मूठ फेंकते हैं। ये केवल खोखले दावे मात्र है। इनके दावों से न तो कोई आज तक मरा है और न कोई मरने वाला है। हाँ, आप डर के मारे जरूर मर सकते हैं। दोस्तों, मैंने भारत के काफी तांत्रिकों को टटोला है। आश्चर्य कि सभी नकली और खोखले निकले। किसी के पास भी रत्ती भर भी कोई ताकत नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में या विदेशों में अच्छे तांत्रिक नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे जानकार भी है, तांत्रिक भी है, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत लो है। और रेकी वालों के पास तो कोई तांत्रिक शक्ति सचमुच हो तो भी नहीं पटक सकती, और कोई तांत्रिक शक्ति का सचमुच प्रयोग करता भी है तो रेकी में ऐसी ऐसी शक्तिशाली विधियां हैं कि आप मिनटों में नहीं, सेकंडों में किसी भी तांत्रिक शक्तियों को ध्वस्त कर सकते हैं। रेकी सीखा हुआ एक बच्चा भी, एक अनपढ़ भी घातक से घातक तांत्रिक ऊर्जा को चुटकियों में नष्ट कर सकता है। दुनिया में किसी भी तांत्रिक से कभी नहीं डरे, क्योंकि 98% तो सारे के सारे पाखंडी तांत्रिक है। इनको तो तांत्रिक कहना भी गलत है, बल्कि इनको धूर्त और ठग कहना ज्यादा बेहतर है। कब तक आप इस अज्ञानता में जीते रहेंगे? कब तक अपनी ही इन चमत्कारिक शक्तियों से आप अनजान रहेंगे? कब तक पंडित तांत्रिकों के हाथ तो लुटते रहोगे? जागो, होश में आओ, रेकी सीखो, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानो और बचा लो अपने आप को सदियों से चले आ रहे इस धोखे से, इस पाखंड से, और बन जाएं अपने जीवन के मालिक। बस यही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और जागृत कर रहा है रेकी हीलिंग फाउंडेशन। तो दोस्तों, रेकी सीखें और अपनी क्षमता को, अपनी जीवनी शक्ति को इतनी शक्तिशाली बना दें कि दुनिया की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बिल्कुल एकदम निश्चित बात है और कुदरत का नियम है कि जिसकी शक्ति बड़ी होती है उसको कोई शक्ति कभी प्रभावित नहीं कर सकती। तो चलिए, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर, एक नया भ्रम तोड़ने के लिए।